आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल्स ये दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के। एक है डिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा है दा को हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल। ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल को, यानी यूज ऑफ ए एन। ए और एन ये किसी सिंगल वस्तु के लिए यूज होता है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ऐसा नाउन जिसको गिन सकते हैं और एक ही है, उसके सामने हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो फिर किसके सामने हम ए का प्रयोग करेंगे और किसके सामने एन का प्रयोग करेंगे? तो एक नियम है कि हम वॉवेल्स के सामने एन का प्रयोग करते हैं। हो गया आया। वॉवेल्स के सामने हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कभी ऑनेस्ट मैन, जैसे कि है ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ पर एच है। तो ये एक, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं तो संभवतः, हालांकि सही नियम है, लेकिन फिर भी हमें महसूस होता है कभी कभी कि ये नियम गलत है। तो अगर मान लिया जाए कि इसको हम गलत मान लेते हैं, अगर मान लिया जाए, तो फिर हम कैसे बच्चे को समझाएंगे या आप लोगों को समझाएंगे? तो इसके लिए हम यूज करेंगे, एन का प्रयोग कब होता है? हम शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को जब हम पढ़ेंगे तो उसका जो उच्चारण होगा, तो अगर उच्चारण करते वक्त पहला अक्षर इनमें से कोई आ जाए, अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, आउ, हाँ नहीं मिलेगा। हम लोग पढ़ते हैं ना, हाँ, हाथ से मिटाने का आदत है ना। तो आप देखेंगे कि ये सब एक ही हैं, तो केवल इसी को देख लीजिए, हो गया।
अगर ऐसा आता है तो आपको उसके पहले एन का प्रयोग करना है, और ए का प्रयोग कब करना है, जब क से लेकर के ज्ञा तक और आपका एक री है। अगर ऐसा होता है उच्चारण में, इनमें से कोई आता है तो वह उसके सामने ए लगाएंगे, और ऐसा अगर आता है तो उसके सामने एन लगाएंगे। जैसे कि आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स में देता हूं। अगर आप जैसे कि एन ऑरेंज, हालांकि इसको हम लोग ऑरेंज पढ़ते हैं, लेकिन होता ऑरेंज या ऑरेंज, लेकिन ऑरेंज नहीं होता है। होता होगा यूपी में, यूपी वाले के लिए होगा। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं ऑरेंज या ऑरेंज, हालांकि ऑरेंज गलत है, ऑरेंज या ऑरेंज ये सही है। जैसे चॉकलेट बोलते हैं, उसको चॉकलेट या चॉकलेट ये बोलेंगे तो सही होगा, चॉकलेट बोलना गलत है। जैसे क्लाइमेट बोलते हैं, क्लाइमेट या क्लाइमेट बोलेंगे तो सही है, क्लाइमेट बोलना गलत है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन वही है। तो यहां पर आपने पढ़ा ऑरेंज या रेंज, जो भी कहें अभी, तो इसमें आ गया अ, तो अ आ गया, इसमें से आया, तो इसका मतलब है आपको एन लगाना है। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलें, है ना, AEI O और U को हम इस कॉन्सेप्ट को अगर लेकर के चलते हैं तो इसके आगे एन लग जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम नहीं लेकर के अगर चलते हैं, इससे हमारा आसानी आ जाती है। यूनिवर्सिटी, आप जब लिखेंगे इसको तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यह आ गया, जो कि आपका व्यंजन वर्ण में आता है। तो इसलिए यहां पर ए आप आसानी से लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लगता है कि समझा पाते हैं। हाँ, अब जैसे कि आप अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ले नहीं सकते हैं, नहीं यहाँ। अम्ब्रेला में हम क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला, तो यहाँ यू से आपका आ गया, इसका मतलब है यहाँ पर एन लगा सकते हैं। अब जैसे कि ऑनेस्ट, अब जैसे कि हम लेते हैं ऑनेस्ट, तो इसमें ए लगेगा या एन लगेगा? यहां ए और एन कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। आर्टिकल केवल नाउन के पहले आता है। हाँ, नाउन को केवल नाउन के पहले नहीं, सॉरी, नाउन को वो डिफाइन करता है कि वो स्पेसिफिक है या नहीं। तो ऑनेस्ट केवल ऑनेस्ट में, ईमानदार में, वह एक ईमानदार है, कैसा लगेगा बोलने में? ईमानदार कुछ को व्यक्त करना पड़ेगा, तो यहां पर आप ए और एन नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अगर ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन आ जाए, जैसे कि ऑनेस्ट बॉयज, तो भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर बॉयज ये प्लूरल है, बॉयज प्लूरल। तो यहां पर भी आपको ए या एन का प्रयोग नहीं करना है। अगर ऑनेस्ट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, जैसे कि ऑनेस्ट बॉय, ये सिंगुलर है, तो यहां पर आप एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? यहां एच जो है वो, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो यहां पर आपका स्वर वर्ण अ आया, तो यहां पर आप आराम से लगा सकते हैं एन का प्रयोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और मुझे भी। जैसे कि SDO, यहां पर आप क्या लगाएंगे?
एन लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो एस, तो ए को देखेंगे, तो ए को जब देखेंगे तो यहां पर एन लगेगा। जैसे एन एम पी या एम एल ए, कुछ भी इस तरह से। जैसे बी डी ओ, तो यहां पर ब आता है, इस वजह से यहां पर ए लगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बोलिए, आएगी लो। अब जो दा का कॉन्सेप्ट है ये तो लंबा है, आपको याद करना पड़ेगा कहाँ लगेगा कहीं नहीं लगेगा, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कल तो संडे लीव रहेगा। देखेंगे आप भी। देखिए, जैसे the cow is white, और the cows are white। use of the, और एक में नहीं है, इसमें तो सिंगुलर है काउ, लेकिन इन दोनों में प्लूरल है, फिर एक में दा है एक में नहीं है, ऐसा क्यों है? इन दोनों को ही, ये इन दोनों को बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। द काउज आर व्हाइट, यहां पर आपने डिफिनिट आर्टिकल का यूज किया है, मतलब ये कुछ डिफिनिट गायों के बारे में बात बताती है। कुछ गायें हैं जिन्हें आप जानते हैं जो व्हाइट है, जिसका रंग सफेद है, आप जानते हैं, इसका मतलब है गायें सफेद हैं। मतलब आप गायें सफेद हैं कब कहते हैं? जब उन गायों को आप जानते हैं, आपने देखा है, और उसकी बात करते हैं। आप कुछ निश्चित गायों की बात करते हैं, 4, 5 या 2, कहीं से आप कहीं है, आप देखे हैं या आपके सामने है, तो आप कहते हैं कि गायें सफेद हैं, मतलब कुछ निश्चित गाय की बात हो रही है। काउज आर व्हाइट, यहां डिफिनिट आर्टिकल नहीं है, तो ये काउज भी डिफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित गायें हैं। गायें सफेद होती हैं, ज्यादा डिफिनिट है, हाँ? ज्यादा डिफिनिट है, एकदम डिफिनिट पूरा हाँ होती है, गाँव दूसरा में का होता ही नहीं है। और भी होती होगी, तो काउज आर व्हाइट, मतलब गायें सफेद होती है, होती है आम साम नॉर्मली होती है, लेकिन डिफिनिट नहीं है कि कौन सा है। आप उन्हें नहीं जानते हैं कि कौन सी गाय की बात हो रही है। इसी तरह से, और अगर इसकी बात करते हैं तो ये द काउ इज व्हाइट, एक हो गया डिफिनिट काउ। डिफिनिट काउ है, निश्चित गाय है, एक गाय है जिसे आप जानते हैं उसका रंग सफेद है, तो गाय सफेद है आपने कहा। और ये पूरी जाति को व्यक्त करने के लिए भी डिफिनिट, एक डिफिनिट जाति है गाय की, कि गाय सफेद होती है। अगर गाय सफेद होती है कहेंगे, गाय अगर सिंगुलर में लेंगे तो वो पूरी जाति को व्यक्त किया। इसलिए जब पूरी जाति को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग किया जाता है।
हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, आ काउ इज व्हाइट। ये पूरी जाति को व्यक्त करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं आ का प्रयोग, कि गाय सफेद होती है। ये क्लियर हो गया। अब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम देखते हैं, आप लोग तो जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि आई वी जो प्रोनाउन है, यू ही सी इट दिस दैट, ये सब के बारे में पता है, लेकिन दा का प्रयोग कब होता है देखते हैं। जैसे द डॉग बार्क्स, हालांकि आर का उच्चारण यहां नहीं करना, हमारा आदत हो गया है करते करते बॉक्स होना चाहिए। अगर आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए तो आर का उच्चारण नहीं होगा, तो इसको पढ़ेंगे बाग। आर के बाद अगर कॉन्सोनेंट आता है तो आर का उच्चारण नहीं होगा 100%। हाँ, इसको बाग ऐसे पढ़ेंगे। और अगर आर के बाद कोई वॉवेल आ जाए, वॉवेल साउंड आ जाए, तो आर का उच्चारण करना बुलाना ही पड़ेगा। हाँ? वो तो प्रॉपर नाउन है, उसको जो लोग बोलते हैं आप बोलेंगे, प्रॉपर नाउन है। हाँ? अगर लास्ट में आता है आर, अगर सुनिए, आर अगर लास्ट में आता है तो किसी किसी में नहीं होता है यूज, उच्चारण नहीं होता है, किसी किसी में हल्का होता है, हल्का। आपका उच्चारण करना है। हाँ हाँ, आर के बाद आया, जैसे बिफोर लीजिए ना, बिफोर